बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनावी रंगमंच सज चुका है और कहीं न कहीं पार्टियां अब दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब सबको एक ही चीज़ दिख रहा है, जनता का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद। तो आइए अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कौन सत्ता की मलाई खाएगा और कौन सत्ता से बेदखल होगा। सर्वप्रथम हमारे साथ यहीं के निवासी हैं। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। प्रमोद पांडे। प्रमोद जी, आप अमेठी के निवासी हैं? जी हाँ जी। क्या करते हैं सर आप? बस ये खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। अच्छा सर, एक बात आपसे यह पूछनी थी कि इस बार इस लोकसभा चुनाव में अमेठी की राजनीतिक हवा क्या रहने वाली है? देखिए, एक बात तो मैं पहले आपको बता दूं भाई साहब जी, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति का, मैं कोई किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं जी। न मैं भाजपा से कोई मिलान करता हूँ, न सपा न कांग्रेस जी। मैं राजा साहब संजय सिंह जी महाराज के साथ हूँ, रानी अमृता सिंह के साथ जी। तो वो कांग्रेस में रहेंगे तो मैं कांग्रेस में हूँ, वो भाजपा में रहेंगे तो मैं भाजपा में हूँ। अभी कहाँ है महाराज जी? वर्तमान में महाराज जी भाजपा में हैं, मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मोदी जी और योगी जी के विचारों से संतुष्ट है, तब उनके साथ हैं। हाँ, हम राजा जी महाराज के साथ हैं, महाराज मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह के और योगी जी के साथ हैं। तो देखिए, मेरी मजबूरी है कि ना चाह करके भी मैं स्मृति ईरानी को वोट दूँ। मतलब आप यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि वोट हमको स्मृति ईरानी को नहीं करना है या भाजपा को नहीं करना है, तो महाराज संजय सिंह जो कि भाजपा में हैं, हाँ, इसलिए आपको वोट करना पड़ेगा। इसलिए हमको भाजपा को वोट करना पड़ेगा। मतलब ये महाराज जी से लगाव है आपका या कोई दबाव है? नहीं, मेरा महाराज जी से लगाव है, क्योंकि महाराज जी भाजपा में हैं और दोनों लोग, राजा रानी दोनों लोग मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, बीजेपी की नीतियों की प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए हम भी बीजेपी में वोट करने के लिए मजबूरन तैयार हैं, क्योंकि जिनके प्रति मेरी आस्था है, उनकी आस्था बीजेपी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है, योगी जी के सब प्रति है। तो इसलिए मैं बीजेपी को वोट ना चाह करके भी करूँगा। चलिए, ये तो थी आपके अमेठी क्षेत्र की राजनीति है, जिसपे आप लोग जहां महाराज संजय सिंह रहेंगे वहीं रहेंगे, और निश्चित रूप से महाराज संजय सिंह भाजपा में जुड़े हुए हैं और मोदी जी और योगी जी की नीतियों से कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। एक चीज़ आपसे और जानना था कि इस बार भारत का ये सबसे बड़ा पर्व कहा जा सकता है, क्योंकि एक संवैधानिक देश के लिए इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व होता है। इस बार भारत की राजनीति में किसकी एंट्री होनी है? सत्ता पक्ष बना रहेगा या विपक्ष की एंट्री होगी? नहीं, लगता तो है कि सत्ता पक्ष ही बना रहेगा। मतलब मोदी जी इस बार फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये विपक्ष का भी मानना है, कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार मोदी जी आएंगे, भले ही मार्जिन कम हो जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो इसमें भी मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं कि चुनाव हार जाए। मतलब आप वोट तो भाजपा को करने वाले हैं, फिर किस वजह से कह सकते हैं कि राहुल जी यहाँ आएंगे चुनाव जीत के जाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं बीजेपी को वोट इसलिए कर रहा हूँ कि जिनके प्रति मेरी आस्था है वो बीजेपी में है, वो बीजेपी की ही बात करते हैं, बीजेपी के हित की बात करते हैं। तो इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा, लेकिन चाहता मैं हूँ कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव जीते। क्या कारण है कि आप चाहते हैं कि राहुल जी चुनाव जीते यहाँ से? क्योंकि ये पुश्तैनी परिवार रहा है उनका, राहुल गांधी का, सोनिया जी यहाँ से रही है, राजू जी यहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों का दबाव, झुकाव जो है वो राहुल गांधी की तरफ है। और मुझे तो ये भी लगता है कि पिछली बार ही राहुल गांधी चुनाव जीते थे, जबरन उनको हरा दिया गया। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता के द्वारा उनको हराया गया। चुनाव आयोग के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? चुनाव आयोग, देखिए, हम आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हम स्वतंत्र बॉडी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव राहुल गांधी पिछली बार भी जीते थे। मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, और इस बार भी जीतेंगे अगर वो लड़ेंगे तो। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं, आपका व्यक्तिगत राय है, ठीक है सर, लेकिन आप कह रहे हैं सीधे सीधे कि चुनाव आयोग ने फिर हरवा दिया चुनाव राहुल जी को। चुनाव आयोग ने नहीं हरवा दिया। हाँ, क्योंकि चुनाव के कार्यकाल में मतलब सारी एजेंसियों पे कब्जा चुनाव आयोग का होता है, उसमें ना प्रधानमंत्री दखल कर सकते हैं ना मुख्यमंत्री दखल कर सकते हैं। चलिए यही मान लेते हो, परिस्थितियां रही, वो चुनाव हार गए। हाँ, वही चीज मेरा कहना है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अमेठी से बने हुए हैं, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में राहुल जी जीते थे और किसी कारण बस हो सकता है कि उनको कैसे भी हराया गया, लेकिन इस बार अगर वो चुनाव में आएंगे तो निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का जनादेश 1952 के चुनाव में जब पहली बार भारत का आम चुनाव लड़ा गया था पूरे देश में,
401 सीट पर चुनाव हुआ था, 364 सीट कांग्रेस ने जीता था, जीत का मार्जिन 90% था और आज वह पार्टी 28% पे खड़ी है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। तो ये समय है कि कभी उनकी सत्ता में राजीव जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जब चुनाव हुआ तो हम भी ये जानते हैं कि 400 से ज्यादा सीटें कांग्रेस। हाँ, उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबकि ये बात कर रहे हैं 1984 की बात है और उसमें कांग्रेस पार्टी की 415 सीटें आई थी 543 में, लेकिन जीत का जो मार्जिन परसेंटेज था वो मात्र 76% था। दूसरा चुनाव जो था भारत के लोकतंत्र का, उसमें 92% मतदान सिर्फ कांग्रेस को हुआ था। 1957 की बात है, तो 415 सीटें आई थी, ये तो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद से इनका ग्राफ इतना गिरेगा, ये कांग्रेस ने सोचा था कभी? इतना ये भाजपा ने कभी सोचा था कि मेरा इतना ग्राफ चढ़ेगा? इक्का पे प्रचार करने वाली पार्टी आज हवाई जहाज से प्रचार कर रही है, सोचा था उन्होंने? हाँ, वो तो ठीक है, आपका ठीक है, आप कहीं ना कहीं से राहुल जी का समर्थन करते हैं तो आपका भी सवाल बनता है, जायज है। इनका भी कहना है कि इक्का से 1980 की पार्टी, और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम एक दिन भारतीय लोकतंत्र में 52% का वोट शेयर लेंगे। तो इस बार मोदी जी का वोट शेयर बढ़ने वाला है या राहुल जी का वोट शेयर बढ़ने वाला है? वोट शेयर तो मोदी जी का बढ़ेगा। मोदी जी का बढ़ेगा, राहुल जी का कम होगा। हाँ, सीटें किसकी ज्यादा आने वाली है? बीजेपी की ज्यादा आएंगी। बीजेपी की ही ज्यादा आएंगी, मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। ये तो 100% है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ही थे और हमारे साथ समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार भी मोदी जी सत्ता पक्ष में आने वाले हैं, वोट का मार्जिन भी बढ़ने वाला है, सीटें भी बढ़ने वाली हैं, लेकिन अमेठी से अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो कहीं ना कहीं दीदी स्मृति ईरानी, जो कि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।